हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था मुरोंग लीजू बोल रही होती है कि जो बंदा यहाँ पे आया था ना वो और कोई नहीं एवरग्रीन सेंट है, जिनका टेम्पल ना हमारे कैपिटल में बना हुआ है। घबराते हुए मास्टर बिलियन बोल रहे होते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर हमारे कैपिटल के अंदर 2 दिन से चीजें इतनी अजीब क्यों हो रही है। पिछले 2 दिन से हमारे कैपिटल में कुछ भी खराब काम नहीं हुए, ये सब कुछ यहाँ पे एवरग्रीन सेंट की वजह से हो रहा था। मुरोंग लीजू बोल रही होती कि ये बंदा सिर्फ मुझे बिलोंग करता है और इसे हासिल करने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आगे हम देखते हैं रात को मुरोंग इधर ट्रैवल कर रही होती है, तभी कोई साइड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही वो अटैक को रिफ्लेक्ट करती है उसके सामने एंसेस्टर यान खड़े होते हैं। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं मिस मुरोंग, इतनी आपका बाहर होना सेफ नहीं है। मुरोंग लीजू बोल रही होती यान तियानशेन, एनिमीज तो आपकी भी कम नहीं है तो आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए था। वैसे आपको देख के लग रहा है कि आपने काफी प्रोग्रेस कर ली है। आगे वो दोनों ही लोग जमीन पे आ गए होते हैं। मुरोंग बोल रही होती है कि हम लोग को मिले हुए काफी टाइम हो गया था। मेरे फादर ने एक बार मुझसे कहा था कि आप कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन रियल में नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप मेरे फादर की बातों को गलत साबित करने वाले हो। आप तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। वैसे मानना पड़ेगा आपकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है, फिर भी यहाँ पे कल्टीवेशन के ऊपर आप गिव अप नहीं कर रहे। लगता है कि आपको यहाँ पे किसी का सपोर्ट मिला है। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं कि हाँ ये गॉड की ब्लेसिंग ही है जिसके समय इतना पावरफुल बन पा रहा हूँ। मैंने खुद से भी काफी ट्राई किया था, लेकिन डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियल में पहुंचा मेरे लिए काफी मुश्किल हो गया था और मुझे भी लग रहा था कि कल्टीवेट करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन तभी मेरी मुलाकात एक बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट से हुई, जिनसे मिलने की वजह से आज मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के पीक पे पहुंच चुका हूँ। लेकिन अगर मैं सच बोलूँ ना तो उनसे मिलने के बाद में ये वो इकलौती चीज नहीं है जो कि मेरी पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। मैं अपनी कल्टीवेशन के अंदर भी बहुत ही बेहतर कर पा रहा हूँ और जो मेरी स्वॉर्डमैनशिप भी थी ना वो वैसे काफी कमाल की हो चुकी है। मुरोंग बोल रही होती है कि मैं तुमसे उन एक्सपर्ट के बारे में पूछ रही हूँ, ना कि तुम्हारी ग्रोथ के बारे में। मुझे पता कि जो मिस्टरी है उनकी रियल आइडेंटिटी क्या है और आखिर जो उनका बैकग्राउंड है वो कितना पावरफुल है। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं सीनियर ई के बारे में तुम्हें कैसे पता चल गया? उनके बारे में तो हम लोगों ने किसी को भी नहीं बता रखा। स्मोक करते हुए मुरोंग बोल रही होती है मुझे क्यों नहीं पता होगा, अभी वो कल ही ना हमारे किनपैक पवेलियन में आए थे और वहाँ पर चारों फ्लोर के ऊपर काफी कमाल का परफॉर्म करे गए हैं। जब मैंने उनकी परफॉर्मेंस को देखा ना तो मुझे पता चल गया था कि आखिर वो कौन है और आखिर तुम्हारी पोती बिंग यार उसके तुम्हें हैंग आउट क्यों कर रही है। तुम रॉयल फैमिली वाले काफी ज्यादा लालची हो, तुम्हें बिना फायदे किए ना किसी तरह टाइम स्पेंड नहीं करते और अगर तुम किसी नॉर्मल बंदे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो ना तो काफी ज्यादा पावरफुल होगा। तुम्हें पता है बीते कुछ सालों के अंदर मैंने पूरे कॉन्टिनेंट में सर्च किया है ताकि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो कि मेरे काबिल हो, लेकिन बेकार बात है कि पूरे कॉन्टिनेंट ने मुझे काफी डिसअपॉइंट कर दिया। यहाँ पे ना ऐसा सिंगल बंदा भी नहीं है जो कि मेरे काबिल हो। मैं सोचा था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर मुझे कोई नहीं मिलेगा जो कि मेरी बराबरी का हो, लेकिन अब मैंने मिस्टर के टैलेंट को अपनी आंखों से देख लिया है। मुझे पता चला कि मिस्टर ई एक बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है और शायद इस पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई नहीं होगा जो कि उनकी बराबरी कर सके। सिर्फ उनके पास पावर ही नहीं है, काफी टैलेंट भी है और इसे सब कुछ होने के बावजूद भी ना वो तो बिल्कुल भी घमंड नहीं करते। वो हमेशा ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उनके पास कोई पावर ही ना हो। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं मिस मुरोंग, मैं यहाँ पे काफी ज्यादा बोल्डली ये बात कह रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरी इन बातों का आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीनियर एक ऐसे इंसान है जिसको आप कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। भले ही आप कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, वो आपकी रीच के बहुत ही पार है और आपको ना मैं बहुत ही कमाल की एडवाइस देना चाहूंगा। मिस्टर ई को लेकर आपके दिमाग में जितनी भी अफेक्शन है ना उसे खत्म कर दो, क्योंकि इससे तुम्हारी मुरोंग फैमिली के ऊपर ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम मिस्टर ई के पीछे रहती हो तो मुरोंग फैमिली पर वक्त दिक्कतें आएंगी और फिर मुरोंग फैमिली का सेफ रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। गुस्सा करते हुए मुरोंग बोल रही होती है कि मेरी मुरोंग फैमिली खतरे में है, लेकिन किसकी वजह से? हम देखते हैं मुरोंग एनर्जी की वजह से एक फिनिक्स बन गई होती है। मुरोंग बोल रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? रॉयल फैमिली के एंसेस्टर होने की वजह से मैं तुम्हारी वैल्यू कर रही थी। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मैं तुम्हारा ऑर्डर मानूंगी। फटाफट से मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हारे लिए तुम्हारी रॉयल फैमिली के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वहाँ पे फिनिक्स की एनर्जी की वजह से एंसेस्टर काफी पीछे खिसक गए होते हैं। घरवाते हुए एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं कि इस फिनिक्स की एनर्जी बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे इस फायर के अंदर इतनी हीट है ना कि वो किसी चीज को छूते उसको जला सकती है। अगर इस फायर ने मुझे भी टच कर दिया ना तो मेरे लिए सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी वो देखता है कि मुरोंग ने उस फिनिक्स को अपनी बॉडी से मर्ज कर लिया होता है। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुमने फायर फिनिक्स को अपनी बॉडी में मिला लिया, आज तक तो ये काम कोई नहीं कर पाया था। आखिर तुम्हें जो नॉर्मल ह्यूमन वाली बॉडी है वो फिनिक्स की हीरो संभाल कैसे पा रही है? मुरोंग बोल रही होती है कि अब जबकि तुम देख ही चुके हो कि आखिर मेरे पास में कितनी पावर है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं सीनियरी को हासिल नहीं कर सकती? मेरे पास में इतनी पावर है कि मैं मिस्टर को हासिल कर सकती हूँ। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं देखिए मिस मुरोंग,
आप ना मूरंग फैमिली से बिलोंग करती हो, जो कि हमारे पूरे कॉन्टिनेंट की 4 एंशिएंट फैमिली में से एक है। आपकी फैमिली के पास में हुईलैंड या फिर रॉयल फैमिली से काफी ज्यादा पावर है। ऊपर से आपकी हेल्प करने के लिए आपका फिनिक्स ब्लड भी है। मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका ट्रू फॉर्म है ये बेहद ही कमाल का है। और अगर देखा जाए तो लगातार 100 साल से पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा सिंगल बंदा नहीं होगा जो कि आपसे आगे निकल पाया होगा। अभी तक आप हमारे कॉन्टिनेंट की नंबर 1 कल्टीवेटर बन रखी हो और आपके पावर लेवल के आसपास भी कोई नहीं है। मूरंग बोल रही होती कि देखो मैं यहाँ पे अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपनी यही तारीफें 100 साल से सुनते जा रही हूँ। मुझे मिस्टर ई के बारे में जानना है, उनकी पावर्स के बारे में जानना है। तुम पक्का से मिस्टर ई को काफी लंबे टाइम से जानते हो, क्योंकि तकरीबन 3-4 महीने पहले तुमने का टेंपल बनवाया था। तो मुझे उनकी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आखिर वो रियलिटी में है कितने पावरफुल। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं कि भले ही आपने कल्टीवेट करके इस मुकाम को हासिल कर लिया है, जहाँ पे नॉर्मली किसी भी ह्यूमन का पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो मिस्टर ई की एग्जिस्टेंस है ना, वो हमारी सोच से भी काफी ज्यादा आगे की है। आपकी ये पावर भी उनके एग्जिस्टेंस के सामने कुछ नहीं है। आपके पास में इतनी पावर है ना, लेकिन आपको खत्म करने में ना मिस्टर को सिर्फ 1 सेकंड लगेंगे, और वो आपको ऐसा खत्म कर सकते हैं ना कि आपकी सोल भी रीइंकार्नेट टांग कर पाए। तो इसी वजह से उनकी पावर के बारे में सोचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है। सीन चैन होता है, हम देखते हैं ई चैन को जो अपने घर के बाहर बैठा हुआ होता है। ई चैन बोल रहा होता है पता नहीं क्यों मुझे आज काफी ठंड लग रही है। अचानक से जो मौसम था वह चेंज कैसे हो गया। तो अभी जो टूजी होती है वो ई चैन के पास एक पाउच लेकर आने लगती है। टूजी बोल रही होती है मास्टर आपने वो काम नहीं किए जो कि आप रोज करते हो। ई चैन बोल रहा होता है मी पे लिटिल फॉक्स तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पे नहीं होती ना तो अपना काम करना भूल ही गया होता। फिर ई चैन उन पाउचेस के अंदर से युवाना स्टोन को बाहर निकाल लेता है। ई चैन बोल रहा होता है कि मुझे आज बहुत सारी इनहेरिटेंस की पावर मिली थी, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल रूट नहीं है, इसी वजह से उस पावर को ना मैं बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया। अगर तुम्हें सच में कोई पावर मिली है ना तो इस स्टोन का यूज करते हुए मैं पक्का से उसको फील कर पाऊंगा। वैसे भी सिर्फ एक एंड गेम सॉल्व करने की वजह से ना मिशन का पावर मिली थी, तो वहाँ पे जितनी बाकी एंड गेम थी वो तो मैं सॉल्व करी थी ना, तो मुझे भी उसके बदले में पावर तो मिलनी ही चाहिए ना। फिर ई चैन वहाँ पे स्टोन को ऐसा करना स्टार्ट कर देता है। शॉक होते हुए टूजी सोच रही होती है कि मास्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इन्होंने यहाँ पे सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ना पूरे स्टोन को ऑब्जर्व कर लिया, जब किसी भी नॉर्मल कल्टीवेटर के लिए करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पता नहीं मास्टर आजकल बाहर जाके क्या एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं, लेकिन घर पे आने के बाद में ना ये पैसे काफी ज्यादा बेहतर हो जा रहे हैं। काश मास्टर के साथ में मैं ही बाहर जा पाती। ई चैन बोल रहा होता है कि आज ये स्टोन से ना ये कोई काम नहीं कर पाए, काश अगर मैं कल्टीवेट कर पाता तो मेरे लिए वर्ल्ड काफी ज्यादा अलग होता। वो जो बिलियन था ना उसका लेवल काफी ज्यादा लो था, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे सभी लोग ना मास्टर मास्टर कह रहे थे, और उतना बड़ा जूजियन टावर वो उसका था। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तो टैलेंटेड हूँ लेकिन इसका कोई फायदा ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेट ना कर पाने की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तो मैं कल्टीवेट कर पाता ना तो मेरे लिए वर्ल्ड काफी ज्यादा अलग होता। हो सकता है कुछ पावरफुल मास्टर्स में मैं भी एक होता। आगे हम देखते हैं सुबह हो गई होती है। शौक होते हुए मूरंग बोल रही होती है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जो मिस्टर ही इतने पावरफुल हो सकते हैं। आपकी सही बातों सुनने के बाद में मुझे लग रहा है जो हमारे मिस्टर ही है ना वो हमारे एंसेस्टर है, जो कि अपर रियलम से अर्थ पे वापस आए हैं ताकि वो हम सभी लोगों का भला कर सके। एंसेस्टर यान बोल रहे होते कि यही वो चीज थी जो मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा था। आपको पता है मिस्टर की कोरियोग्राफी की वजह से मेरी जो कल्टीवेशन था वो बढ़ने लग गई, और उसी कोरियोग्राफी की वजह से ना मैं ब्रेकथ्रू भी कर पाया हूँ। तकरीबन 100 साल से मैं एक जगह अटका हुआ था, लेकिन सिर्फ एक कोरियोग्राफी ने ना मुझे जगह से बाहर निकाल दिया। और पता है कुछ दिनों के जो बिंगियान थी ना वो उनके पास में रही थी, तब मिस्टर इन्होंने गिफ्ट के तौर पे 2 स्पेशल रूट दी थी जो कि बहुत ज्यादा कमाल की है। आपको तो पता है कि इस वर्ल्ड में कहा जाता है कि कोई भी किसी को स्पेशल रूट नहीं दे सकता, लेकिन जो हमारे सीनियर ये उन्होंने ये भी काम कर रखा है। उनकी ग्रेटनेस के बारे में बताते बताते पूरी रात खत्म हो गई, पर अगर मैं यहाँ पे बोलता रहूँ ना तो शायद दिन भी खत्म हो जाएगा। क्या आप ये बात मान सकती हो कि जो मिस्टर का फॉलोवर था ना वो भी एक डीमन ट्री था, वो भी कोई ऐसा डीमन ट्री नहीं, पूरे 10,000 साल पुराना डीमन ट्री। डीमन लॉर्ड ब्लैक एम्परर उनका डॉग है, और वो उनके सामने बिल्कुल भी अर्जेंटली बिहेव करने की हिम्मत नहीं करता। मूरंग लीजू बोल रही होती है एंसेस्टर यान मुझे पता चल चुका है, भले मैं मूरंग फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी बॉडी के अंदर फिनिक्स ब्लड लाइन है, जो कि इस पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन था, लेकिन फिर मिस्टर जी के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कब से यहाँ पे यही कही जा रही थी कि जो मिस्टर जी वो काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है, और पूरे कॉन्टिनेंट के सिर्फ वही है जो कि मेरे लिए काबिल है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है ना कि मैं कहीं से भी उनके लिए काबिल नहीं हूँ, क्योंकि उनके लेवल में मेरे लेवल में काफी डिफरेंस है। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं मिस मूरंग आपने परेशान मत होइए, अगर हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर कोई सिंगल बंदा है ना जो कि मिस्टर के पाउडर के आसपास भी है तो वो आप ही हो। और मुझे लगता है कि तकरीबन 1000 साल तक अगर आप लगातार कल्टीवेट करती रहोगी ना तो आप उनके बराबर पावरफुल बन जाओगी। वैसे भी हम कल्टीवेटर्स के लिए 1000 साल बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, 1000 साल में तो मिस्टर ई भी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। तो एक काम करो फिलहाल तो आप मिस्टर ई को भूल जाओ।
मुरंग बोल रही होती है क्या भूल जाऊं, आखिर आप कैसी बातें कर रहे हो। पहले मैं यहाँ पे सोच रही थी ना कहीं पावर का यूज करते हुए मैं मिस्ट्री को हासिल कर लूंगी, लेकिन अब जब मुझे पता चल चुका है कि वो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे उनको हासिल करने के लिए ना मैं और ट्रिक्स लगाऊंगी। लेकिन गिव अप करना ये तो मेरा प्लान है ही नहीं। एंसेस्टर यान मुझे बताइए क्या कि मिस्ट्री अभी कहाँ पर है। मैं कल दोपहर से ही उनसे मिलने के लिए भटक रही हूँ। एंसेस्टर यान सोच रहे होते कि मेरे समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ, ये मेरी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। लगता है कि इनको बताना ही पड़ेगा क्या कि जो मिस्ट्री है वो कहाँ पर है। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं मिस मुरोंग, मैं आपको याद दिला दूं मिस्ट्री का जो कैरेक्टर है ना वो काफी खतरनाक है। उनके आसपास में बहुत से चार्मिंग लड़कियां हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी भी उनको डिस्ट्रैक्टेड नहीं देखा। अगर आप चार्म का यूज करते हुए उनको फंसाना चाहती है ना तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, तो इसी वजह से उनके पास में रहते हुए काफी केयरफुल रहिएगा। वहां जाते हुए मुरंग बोल रही होती कि इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया, और आगे मेरे को मिस्ट्री के साथ में क्या करना है ना ये मैं डिसाइड कर लूंगी। आपका जो काम था ना वो आपने काफी अच्छे से कर दिया है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को ईचन घर का सीन दिखाया जाता है। उठते हुए ईचन बोल रहा होता है कि मैं सोते वक्त काफी लेट हो गया था और पता नहीं सुबह सुबह ये पियानो की आवाज कहाँ से आना स्टार्ट हो गई है। इस पियानो की आवाज की वजह से ना मैं काफी डिस्टर्ब हो गया। टूजी भी सोच रही होती हाँ मास्टर परेशान तो मैं भी काफी ज्यादा हो चुकी हूँ। हम लोग कितने आराम में सो रहे थे, इन लोगों ने हमें परेशान कर दिया। तभी यहाँ पे हॉल में आते ही ईचन काफी शॉक हो जाता है। पियानो बजाते हुए जिंगुई बोल रही होती है मिस्टरी आखिर आप कैसे हैं, उम्मीद है कि आपकी ये रात काफी अच्छी रही होगी। वही विज्ञान बोल रही होती है मिस्टरी मैं चाय प्रिपेयर कर दी है, आपको मेरी बनाई हुई टी पक्का से बहुत पसंद आएगी। ईचन बोल रहा होता है कि आप दोनों के पास में सच में था फ्री टाइम है कि आप लोग यहाँ पे मेरे लिए खाना बनाने के लिए और पियानो बजाने के लिए आ गई। जिंगुई बोल रही होती है मिस्टरी आपके जोक्स ना बहुत कमाल के होते हैं, आखिर आपके साथ में रहना टाइम खराब करना कैसे हो सकता है। विज्ञान बोल रही होती है कि आपके साथ में रहने से ना हम काफी अच्छे से कल्टीवेट कर पाते हैं और मुझे ऐसा फील था कि मैं तभी इंप्रूव करती हूँ जब मैं आपके साथ में होती हूँ, तो इसी वजह सुबह सुबह मैं यहाँ पे आ गई थी। ईचन बोल रहा होता है हाँ ठीक है आप सही बोल रहे हो। साइड में बैठते हुए ईचन सोच रहा होता है ये दोनों लड़कियां काफी अजीब है। जो हमारी बिंगयान है ना वो एक बहुत ही लेजी प्रिंसेस है जिसको कि रॉयल फैमिली की चीजों के बारे में सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस इधर उधर टाइम वेस्ट करती रहती है। और वही जो जिंगुई है वो एक ऐसी कल्टीवेटर जिसे कल्टीवेट करने में मन ही नहीं लगता, वो अपनी कल्टीवेशन को ना बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही है। मुझे पक्का से भरोसा है कि इनके आसपास के लोग ना इन्हें काफी अजीब समझते होंगे, और आखिर वो समझे भी क्यों ना इन लोगों का बिहेवियर काफी अजीब होता जा रहा है। तभी जब मुरंग लीजू होती है वो ईचन घर के बाहर आ गई होती है। लीजू बोल रही होती है एंसेस्टर यान कि यही मिस्टर का घर है। जैसे ही वो गेट को नॉक करने वाली होती है तभी एंसेस्टर यान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं मिस मुरंग एक सेकंड रुकिए। मिस मुरंग भरीजा का स्टेटस है वो बेहद ही कमाल का है और आप भी हम लोग की तरह ही सीनियर को काफी एडमायर भी करती हो, लेकिन हाँ उनसे मिलने के बाद में ना काफी सही से बिहेव करना, अपनी इस एरोगेंस को बिल्कुल भी शो मत करना। अगर आप उनके सामने बिल्कुल भी इम्पल्सिव होती हो तो ये आपके और हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। चिढ़ते हुए मुरंग बोल रही होती यान तियानशान मैं कब से यहाँ पे देख रही हूँ, तुम मुझे चीज खाना ट्राई कर रहे हो ना, तुम्हें क्या लगता है कैसे बिहेव करना है मुझे नहीं आता। यहाँ पे ना तुम सही से बिहेव करो वरना तुम्हें सजा मिलेगी। ये वो तो एंसेस्टर यान के मुंह पे छोटा सा ब्लास्ट कर देती है। मुरंग बोल रही होती है कि मिस्टर यू मेरे मिलने में अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत लाई ना तो ये ब्लास्ट और ही बड़ा होगा, हो सकता है कि अगले इस ब्लास्ट के अंदर तुम्हारी पूरी कंट्री आ जाए। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं कि इनके पास में ना फिनिक्स की बॉडी है, इसी वजह से इनके अंदर बहुत सा गुस्सा भरा हुआ है। फिर मुरंग गेट को खोलते हुए अंदर एंटर कर जाती है। मुरंग बोल रही होती है फाइनली आ जाके मैं उस बंदे को देख पाऊंगी जो कि फ्यूचर हस्बैंड बनने वाला है। इस बंदे की तलाश में ना मैंने बहुत टाइम बिताया है। वहीं जो वहाँ पे बिंगयान होती है वो कोर्ट में झाड़ू मार रही होती है। एंसेस्टर यान को देखते हुए बिंगयान बोलती है एंसेस्टर आप यहाँ पे। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं बिंगयान क्या जो हमारे सीनियर है वो घर पर है। बिंगयान बोल रही होती है हाँ एंसेस्टर वही बैकेट में बैठे हुए हैं, क्या आपको उनसे कोई काम था मैं उनको बुला के लेके आऊँ क्या, लेकिन उन्होंने जायन से पहले मुझसे कहा था कि वो कुछ क्रिएट कर रहे हैं। मुरंग बोल रही होती है कि जहाँ पे मिस्ट्री है ना मुझे उनके पास में लेके चलो, मैं उनसे मिलने के लिए ना कब से वेट कर रही हूँ। बिंगयान बोल रही होती है वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हो। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं बिंगयान यह है मिस मुरंग, जैसा ये बोल रही है ना वैसा ही करो, फटाफट से इनको लेके मिस्ट्री के पास में जाओ। बिंगयान बोल रही है ठीक है आप लोग मेरे पीछे आइए। बिंगयान सोच रही होती है कि जिंगुई गए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे, तब तो जो एंसेस्टर है ना वो यहाँ पे एक लड़की को लेके आ गए। क्या जो यहाँ पे ये लड़की है यही मिस्टर की वजह से यहाँ पर आई है, इसको यहाँ पे देख के लग रहा है कि कंपटीशन काफी बढ़ाने वाली है। फिर बिंगयान एक कमरे का गेट खोलते हुए बोल रही होती है कि यहाँ पे मिस्टर बैठे हुए हैं आप उनसे जाके मिल सकती हो। अंदर हम देखते हैं ई चैन को जो कि टेबल बैठे कोई काम कर रहा होता है। वही मुरंग सोच रही होती है कि फाइनली मैं इनको देख पाऊंगी, सिर्फ इनको देखने के लिए मैंने काफी मेहनत करी है। जब मुरंग वहाँ पीछे को आवाज लगाने वाली होती है तब एंसेस्टर यान को रोक देते हैं। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं कि जब सीनियर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ना तो इनको डिस्टर्ब मत करना, ये करना काफी खतरनाक हो सकता है।
मुरंग बोल रही होती है लेकिन इसमें क्या ही दिक्कत है। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं ऐसा इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे जो मिस्टर है ना वो कुछ बहुत ही कमाल क्रिएट कर रहे हैं और उनकी जो क्रिएशन है ना ये हमारे लिए काफी कमाल की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वही हम देते हीचैन को जो कि बैठ के टावर बना रहा होता है जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही होती है। शौक होते हैं मुरंग बोल रही होती है कि सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करने की वजह से यहाँ पे इतनी एनर्जी बाहर निकल रही है। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।